फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किए थे, इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास में हम समझे थे कि भारतीय राज व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। आज इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लास में हम समझेंगे कि भारतीय राज व्यवस्था है क्या, व्हाट इज इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी को अगर देखें तो इसमें हमें सबसे पहले राज व्यवस्था को समझना होगा। अब राज व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं, पहला राज्य, दूसरा व्यवस्था, स्टेट एंड सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर हम राज्य को देखें तो बहुत पहले से ही बहुत लोगों ने राज्य की परिभाषा देने की कोशिश की, राज्य को बताने की कोशिश की कि राज्य क्या है, जिसमें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी राज्य की परिभाषा देने की बात कही, देने की कोशिश की। अब इसमें मैक्स वेबर का नाम भी आता है, लेकिन फाइनली अगर हम ऐसे समझे तो 1933 के मॉन्टेविडियो 1933 में एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ 1933 में। जैसा कि हम मॉन्टेविडियो को जानते हैं, क्या है, उरुग्वे की कैपिटल है। उरुग्वे कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो इस 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में सभी लोगों ने मिलकर राज्य की एक परिभाषा दी, जो कि 4 तत्व के आधार पर दी। 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में सभी लोगों ने मिलकर राज्य की परिभाषा जो दी वो 4 तत्वों के आधार पे दी। 4 तत्व को बेस बनाया उन लोगों ने, 4 तत्व। तो आइए अब ये देखते हैं कि ये 4 तत्व है कौन कौन से। तो इसका जो पहला तत्व है वो है भूभाग। दूसरा जो है वो है जनसंख्या। तीसरा जो है वो है सरकार। चौथा जो है वो है संप्रभुता। चौथा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता। अब संप्रभुता को अगर हम समझे, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, तो जो संप्रभुता का मतलब होता है वो होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता जो होती है वो संप्रभुता होती है। तो हम कहाँ रहते हैं? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो आइए 2 मिनट के लिए हम भारत को इसके संदर्भ में देखते हैं। तो भारत में अगर हम पहला देखें, राज्य में जो 4 तत्व हैं, उस पहला देखें भूभाग, निश्चित भूभाग। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत में एक निश्चित भूभाग है? तो इसका आंसर होता है हाँ, भारत में एक निश्चित भूभाग है। अब दूसरे की हम बात करते हैं जनसंख्या। तो क्या भारत में जनसंख्या है? हाँ, भारत में लगभग 134 करोड़ की जनसंख्या है। अब तीसरा आता है सरकार। तो भारत में कई सरकारें भी हैं। चौथा था संप्रभुता। तो हाँ, प्रेजेंट टाइम में भारत अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय। अब संप्रभुता की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कोई भी देश संप्रभु तब होगा जब वो अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। तो भारत अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए संप्रभुता भी है भारत में। संप्रभुता के संदर्भ में भारत के लिए यह भी कहा जा सकता है कि भारत में भारत सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। भारत में भारत सरकार की इजाजत के बगैर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। तो ये चारों चीजें जो भारत पे लागू होती हैं, अतः भारत एक राज्य है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में इन्हीं चारों चीजों को देखें, अगर हम भारत के संदर्भ में इन्हीं चारों चीजों को स्वतंत्रता से पहले देखें, स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले देखें, तो 1947 से पहले की अगर हम बात करें
तो 1947 से पहले भी क्या भारत एक राज्य था? क्वेश्चन ये आता है कि 1947 से पहले भी क्या भारत एक राज्य था? तो चलिए हम देखते हैं इसे। तो अगर हम पहला देखें भूभाग, निश्चित भूभाग, तो 1947 से पहले या स्वतंत्रता से पहले क्या भारत का एक निश्चित भूभाग था? तो इसका आंसर होता है हाँ, भारत के पास एक निश्चित भूभाग था। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत के पास अपनी जनसंख्या भी थी 1947 या स्वतंत्रता से पहले। सरकार को अगर हम देखें तो हाँ, सरकारें भी थी 1947 से पहले भारत में। अब चौथा, संप्रभुता की अगर हम बात करें तो क्या भारत में संप्रभुता थी 1947 से पहले? तो हम यहाँ देखते हैं कि 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था। तो 1947 से पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कौन होता था? क्राउन। सबसे पहला जो होता था वो सबसे ऊपर क्राउन होता था, ब्रिटिश क्राउन होता था। उसके अंदर में कौन होता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट होता था। अब इसके अंदर में अगर हम देखते हैं तो कौन होता था? भारत में जो ब्रिटिशर्स का प्रतिनिधि होता था, जिसे हम क्या बोलते थे? वायसराय। भारत में जो ब्रिटिशर्स का प्रतिनिधि होता था वायसराय। अब इसके अंदर में भारत की सरकारें होती थी। इसके अंदर में भारत की सरकारें होती थी। जो भारत की सरकारें थी वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। कब की बात हम कर रहे हैं? स्वतंत्रता से पहले, 1947 से पहले की हम बात कर रहे हैं कि जो भारत की सरकारें होती थी वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होती थी। तो भारत 1947 से पहले अगर हम देखते हैं तो भारत 3 चीजों को तो पूरा करता है। भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं था। अतः यह कह सकते हैं कि 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। भारत 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। आप लोग नोट डाउन इसे करते रहिएगा। हमने क्या देखा फ्रेंड्स? स्टेट, राज्य में हमने क्या समझा? राज्य में हमने ये समझा कि पहले 1933 में एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में सभी लोगों ने मिलकर राज्य की एक परिभाषा दी, जो कि 4 तत्व के आधार पर दिया। पहला तत्व था निश्चित भूभाग, दूसरा था जनसंख्या, तीसरा था सरकार और चौथा था संप्रभुता। अब हम लोग आगे व्यवस्था का मतलब समझते हैं। अब हम लोग आइए व्यवस्था को समझते हैं। सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? तो अगर हम व्यवस्था की बात करें, कोई भी व्यवस्था बनाने की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें क्या बनाने पड़ते हैं? नियम बनाने पड़ते हैं। कोई भी व्यवस्था बनाने से पहले हमें नियम बनाना पड़ता है। कोई भी व्यवस्था बनाने से पहले हमें नियम बनाना पड़ता है। जैसे हम अगर अपने घर को ही ले लें, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ये समझना चाहें कि नियम, व्यवस्था के लिए नियम कैसे, जैसे हमारे घर में देखा जाए कि बहुत धार्मिक हैं, दादी लोग हमारी बहुत धार्मिक है, तो घर में बेसिकली क्या रूल्स होते हैं कि घर में चप्पल पहन के आना मना होता है, नीचे बैठ के खाना खाना होता है, ऊपर बैठ के खाना नहीं खाना, तमाम रूल्स होते हैं। ये नहीं करना होता है, वो नहीं करना होता है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तमाम रूल्स होते हैं। अगर हम ऑफिस में देखें तो एम्प्लॉय के लिए कई रूल्स होते हैं कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, तमाम रूल्स होते हैं। हर जगह नियम होते हैं। तो अगर हमें कोई भी व्यवस्था बनानी है तो हमें नियम बनाने चाहिए। पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? उसके लिए नियम बनाना पड़ता है। और इसी नियम को जब एक समूह में हम रख देते हैं, मौलिक नियम जब हमारे बन जाते हैं, तो इसी नियम को जब हम समूह में रख देते हैं तो क्या बन जाता है? संविधान, जो कि हमारा मेन वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ तक क्या समझा कि कोई भी व्यवस्था बनाने से पहले हमें नियम बनाने पड़ते हैं, और इन्हीं नियमों को कोई मौलिक नियम बनाने पड़ते हैं, और इन्हीं नियमों के जब हम एक समूह में रख देते हैं तो फिर क्या हो जाता है? संविधान।
तो संविधान क्या होता है? मौलिक नियमों का समूह, मौलिक नियमों का समूह, संविधान। मौलिक नियमों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक है मौलिक नियम। मौलिक, अब यहाँ पे आता फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल रूल्स। तो व्हाट इज फंडामेंटल रूल्स? फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं? तो अगर हम फंडामेंटल रूल्स की बात करें तो जैसे कोई भी हम अगर मौलिक नियम बनाते हैं तो उसी के आधार पे, उसी के बेस पे हमें आगे के नियम बनाने होते हैं। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। और इसी को, ये हमारा क्या है? मौलिक नियम, मौलिक कानून है। और इसी को आधार मानकर आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसी को आधार मानकर क्या बनाया गया है? पर्यावरण संरक्षण कानून। इसी को आधार मानकर पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया है। हमारे आर्टिकल 21 मौलिक नियम को, जो जीवन का अधिकार हमें देता है, जीने का अधिकार देता है, उसी को आधार मानकर पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जीने के लिए पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी होता है। तो ये हो गया फ्रेंड। अब इसको अगर हम मिला के देखें, अगर हम भारतीय संविधान की डेफिनेशन देखते हैं तो दोनों को मिला के अगर हम देखें तो क्या यहाँ से मिलता है? हमें यहाँ से ये मिलता है कि राज्य की व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का जो समूह होता है, राज्य की व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का समूह संविधान। अब डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल के, कभी कोई पूछ ले मान लो कि संविधान की परिभाषा क्या है, तो यहाँ से ये परिभाषा निकल के आती है कि राज्य की व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों के समूह को, राज्य की व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। राज्य की व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। हमने आज की क्लास में भारतीय राज व्यवस्था क्या है, पहले हमने राज व्यवस्था को समझा। राज व्यवस्था में दो शब्द निकल के आए, पहला राज्य, दूसरा व्यवस्था, स्टेट और सिस्टम। स्टेट और सिस्टम। स्टेट में हमने क्या देखा कि 1933 में एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन होता है। मॉन्टेविडियो जो है वो उरुग्वे की कैपिटल है। इसी मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में सभी लोगों ने मिलकर राज्य की एक परिभाषा दी 4 तत्वों के आधार पे। वो 4 तत्व थे भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब हमने क्या समझा, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। और इसको हमने भारत के संदर्भ में अप्लाई किया। तो भारत के संदर्भ में हमने देखा अभी जो है वो भारत एक राज्य है, लेकिन 1947 से पहले की सिचुएशन अगर हमने देखा, 1947 से पहले की अगर स्थिति की बात हम करें तो भारत एक राज्य नहीं था। उसके आगे हमने क्या समझा, व्यवस्था। तो व्यवस्था में हमने क्या समझा, किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने चाहिए होते हैं हमें। और इन्हीं नियमों को जब एक समूह में रख दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, इन्हीं नियमों को जब एक समूह में रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है,